कह दो अंधेरे से चला जा कोसों दूर, क्योंकि ज्ञान शक्ति लाया है दीप जलाने की शक्ति भरपूर, क्योंकि ज्ञान शक्ति लाया है दीप जलाने की शक्ति भरपूर। अब ने हम हारेंगे ने आपको हारने देंगे, अब ने हम झुकेंगे ने आपको झुकने देंगे, अब ने हम थकेंगे ने आपको थकने देंगे, अब ने हम रुकेंगे ने आपको रुकने देंगे। इसी ध्येय के साथ ज्ञान शक्ति चैनल हमेशा से आपका सहयोग करता रहेगा। आज हम पिछले 15 दिनों से हम लगातार IAS प्री की क्लासें ले रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक्स खनिज, राजस्थान में खनिजों की स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में खनिजों को बेसिकली 2 भागों में बांटा गया, एक धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। धात्विक खनिजों को भी 2 भागों में बांटा गया, एक लोहे धात्विक खनिज और एक अलोहे धात्विक खनिज। तो लोहे धात्विक खनिजों के बारे में तो हमने अध्ययन कर लिया था, जिसमें लोहे अयस्क और मैग्नीज के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे अलोहे धात्विक खनिजों के बारे में। अरे वो लोग किसके बारे में? अलोहे धात्विक खनिजों के बारे में। उसमें भी बेसिकली शीशा जस्ता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं अलोहे धात्विक खनिजों के बारे में। अरे वो लोग किसके बारे में? अलोहे धात्विक खनिजों के बारे में, जिसमें से शीशा जस्ता के बारे में अध्ययन करेंगे। अलोहे धात्विक खनिज। अरे बोलो कैसा खनिज? अलोहे धात्विक खनिज। अलोहे धात्विक खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला खनिज के रूप में लेते हैं कौन सा खनिज? अरे बोलो कौन सा खनिज? तो लेते हैं शीशा जस्ता। शीशा जस्ता के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला खनिज लेते हैं शीशा जस्ता। बेसिकली ये अलोहे धात्विक खनिज है। सर्वप्रथम देखते हैं शीशा को अंग्रेजी में कहते हैं क्या कहते हैं? लेड, LEAD, लेड। और जस्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जिंक। तो विशेष रूप से ध्यान रखना, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं लेड और जिंक में, तो विशेष रूप से ध्यान रख लोगे ना। शीशा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेड। और जस्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जिंक। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना। अब देखते हैं शीशा और जस्ता के अयस्क। इनके अयस्क देखते हैं। अयस्क, शीशा का अयस्क क्या है और जस्ता का अयस्क क्या है? तो अयस्क देखते हैं। तो पहले लेते हैं शीशा का अयस्क। शीशा का अयस्क क्या है? तो क्या बताओगे? अरे क्या बताओगे? शीशा का अयस्क है गैलेना। शीशा का अयस्क है गैलेना। और जस्ता का अयस्क क्या है? जस्ता का अयस्क पूछे कि जस्ता का अयस्क क्या है तो क्या बताओगे? कैलेमीन। अरे क्या है? कैलेमीन। ठीक है, तो विशेष रूप से ध्यान रख लोगे ना। कैलेमीन तो है जस्ता का और शीशा का है गैलेना अयस्क। विशेष रूप से ध्यान रखना है। और एक है विलेमाइट। जस्ता के 2 अयस्क है, एक का नाम है विलेमाइट। तो वापस सुनो, किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? अलोहे धात्विक खनिजों के बारे में। किसके बारे में? अलोहे धात्विक खनिजों के बारे में, जिसमें शीशा और जस्ता के बारे में पहला टॉपिक लेते हैं। शीशा और जस्ता। शीशा को अंग्रेजी में कहते हैं लेड और जस्ता को अंग्रेजी में कहते हैं क्या? जिंक। इनका अयस्क पूछे, शीशा का अयस्क क्या है और जस्ता का अयस्क क्या है तो क्या बताओगे? शीशा का अयस्क का नाम है गैलेना और जस्ता का अयस्क का नाम है कैलेमीन और विलेमाइट। विशेष रूप से ध्यान रखना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना, ले लिया ना। अब देखते हैं शीशा और जस्ता के उत्पादन क्षेत्रों के नाम। कि शीशा और जस्ता राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में उत्पादित होता है? बेसिकली शीशा और जस्ता जुड़वा खनिज है। ये खनिज किस प्रकार के? तो जुड़वा खनिज है। विशेष रूप से ध्यान रखना, जुड़वा खनिज। शीशा और जस्ता किस प्रकार के खनिज? तो क्या बताओगे आंसर? अरे बोलो क्या बताओगे? जुड़वा खनिज। इनका उत्पादन क्षेत्र देखते हैं। उत्पादन क्षेत्र कि शीशा और जस्ता राजस्थान के किन जिलों में, किन क्षेत्रों में उत्पादित होता है? तो उत्पादन क्षेत्र पूछ ले कि भाई शीशा और जस्ता राजस्थान के किन क्षेत्रों में उत्पादित होता है? तो बेसिकली अरावली के दक्षिणी क्षेत्रों में शीशा और जस्ता का उत्पादन ज्यादा है, जिनमें से देख लो उदयपुर जिले में 2 खाने हैं। उदयपुर जिले में, उदयपुर में पूछ ले कि शीशा और जस्ता कहाँ कहाँ उत्पादित होता है तो बता देना कहाँ कहाँ। एक तो जावर में, जावर खान समूह, इन क्षेत्र में किन का उत्पादन होता है? तो क्या बताओगे? शीशा और जस्ता का। और एक है देबारी में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भी स्थापित है। तो जावर की खान समूह है और उदयपुर में तो उत्पादित होता है शीशा। और दूसरा जिला लेते हैं राजसमंद।
राजसमंद, राजसमंद में उत्पादित होता है राजपुरा दरीबा, राजपुरा, राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा क्षेत्र में उत्पादित होता है। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना, राजपुरा दरीबा में राजसमंद में बेसिकली उत्पादन होता है। और एक है मोचिया मगरा, मोचिया मगरा, मोचिया कह सकते हो, माचिया मगरा भी कह सकते हैं, मोचिया मगरा। ठीक है ना। तो राजसमंद में दो क्षेत्र को पूछे कि भाई शीशा और दस्ता के उत्पादन क्षेत्र कौन से? राजसमंद में तो राजपुरा दरीबा और मोचिया मगरा तो है राजसमंद में। जावर खान समूह और देबारी है कहाँ पर है? उदयपुर में। तो उत्पादन क्षेत्रों में विशेष रूप से ध्यान रखना और एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना। अब तीसरा उत्पादन क्षेत्र देखते हैं, दो हो गए, एक मिनट नंबर लिखो यहाँ पर। पहला जिला हो गया कौन सा? उदयपुर। दूसरा जिला कौन सा? राजसमंद। अब तीसरा लेते हैं भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में जगह कौन सी? तो क्या बताओगे? रामपुरा आगुचा, रामपुरा आगुचा में भी उत्पादन होता है। तीसरा लगाओ। नंबर 3 जिला कौन सा? भीलवाड़ा। अरे बोलो जिला कौन सा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले में कौन कौन से जगह पर शीशा और जस्ता के भंडार है? तो बता देना कहाँ पर है? रामपुरा आगुचा। अरे बोलो कौन सा जिला? कौन सा जिला? तो भीलवाड़ा। और जगह पूछे तो बता देना क्या? रामपुरा आगुचा। रामपुरा आगुचा क्षेत्र में भी सामान्यतः शीशा और जस्ता के बेसिकली मिलते हैं। और ये विश्व की सबसे बड़ी सिंगल कास्ट खान भी है। ठीक है, सिंगल ओपन कास्ट खान भी यहीं पर स्थित है, भीलवाड़ा में, रामपुरा आगुचा नामक जगह पर। विश्व की सबसे बड़ी सिंगल कास्ट खान है। ठीक है ना, विशेष रूप से ध्यान रखना, सिंगल ओपन कास्ट खान। और चौथा जिला ले लेते हैं सवाई माधोपुर, जहाँ पर चौथ का बरवाड़ा नामक जगह पर भी शीशा और दस्ता के भंडार है। सवाई माधोपुर जिला। अरे बोलो कौन सा जिला? सवाई माधोपुर जिला। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर जिले में जगह पूछे तो नाम क्या बताओगे? चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा। और चौथ का बरवाड़ा इम्पोर्टेंट है, विशेष रूप से अन्य क्षेत्रों में भी संस्कृति के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। तो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में और भीलवाड़ा में रामपुरा आगुचा नामक जगह पर भी किसका उत्पादन होता है? शीशा दस्ता का। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना। 5 नंबर लगाओ और लिखो अजमेर जिला। अरे बोलो कौन सा जिला? अजमेर जिला। अजमेर जिले में कायड़ की खान है, कायड़ की खान है। अजमेर में किस प्रकार की खान है? कायड़ की खान। कायड़ की खान है अजमेर में, जहाँ पर भी किसका उत्पादन होता है? तो आंसर क्या बताओगे? शीशा और जस्ता का। स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेसिकली शीशा और जस्ता के राजस्थान में उत्पादन पूछे तो इन जगहों पर होता है। और एक गुड्डा किशोरी दास है, वो भी है अलवर में, एक वो भी लिख लो 6 नंबर लगाकर। अलवर, अलवर गुड्डा किशोरी दास, गुड्डा किशोरा दास। ठीक है, इस प्रकार के क्षेत्र भी बेसिकली हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो शीशा दस्ता के बारे में उत्पादन क्षेत्र में। ले लिया ना। अब देखते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में। शीशा दस्ता का ही अध्ययन करें। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। जिंक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? दस्ता को। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना पूछे, स्थापना कब हुई? स्थापना पूछे कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो आंसर क्या बताओगे? 10 जनवरी, 10 जनवरी वर्ष 1966 को स्थापित। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थापित कहाँ? तो नई दिल्ली में।
नई दिल्ली में स्थापित हुई थी कौन सी लिमिटेड? तो बता देना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 10 जनवरी 1966 को नई दिल्ली में हुई। लेकिन इसका मुख्यालय पूछे, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय तो राजस्थान के उदयपुर जिले में देबारी नामक जगह पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का क्या है? मुख्यालय। अरे बोलो कोई डाउट है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के जिंक स्मेल्टर प्लांट भी लगे हुए हैं राजस्थान में 3 जगह पर, देबारी, उदयपुर, राजपुरा, दरीबा, राजसमंद और एक है चंदेरिया, चित्तौड़गढ़। इन 3 जगह पर बेसिकली जिंक स्मेल्टर प्लांट लगे हुए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को बेसिकली 1 मिनट, हिंदुस्तान जिंक, जिंक को कह सकते हैं जस्ता जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के राजस्थान में 3 जिंक स्मेल्टर संयंत्र भी हैं। 3 जगह पर जिंक लिमिटेड संयंत्र भी हैं। एक का नाम है देबारी। देबारी है कहाँ पर, किस जिले में देबारी है? तो आंसर क्या बताओगे? उदयपुर जिले में। अरे बोलो किस जिले में हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर सेंटर? तो उदयपुर में। एक है दरीबा, दरीबा और देबारी में कंफ्यूज नहीं होना। दरीबा है राजसमंद जिले में, राजसमंद जिला, राजस्थान का तिलक की आकृति में जिला बना हुआ राजसमंद, जहां पर दरीबा नामक जगह पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का एक जिंक स्मेल्टर संयंत्र भी स्थापित है। और एक है चंदेरिया, और चंदेरिया वेरी इंपॉर्टेंट है। चंदेरिया, चंदेरिया सीमेंट के कारखानों के लिए भी इंपॉर्टेंट है चंदेरिया। और चंदेरिया है चित्तौड़गढ़ जिले में। अरे बोलो किस जिले में चंदेरिया? तो राजस्थान के दक्षिण में एक जिला पड़ता है चित्तौड़गढ़, जहां पर चंदेरिया नामक जगह पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के इन सभी का एक है जिंक स्मेल्टर संयंत्र। जिंक, जिंक को कह सकते हैं जस्ता जिंक स्मेल्टर, स्मेल्टर कह सकते हैं स्मेल्टर संयंत्र। और संयंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लांट। तो जिंक स्मेल्टर प्लांट कहाँ का है? तो देबारी, उदयपुर, दरीबा, राजसमंद और चंदेरिया, चित्तौड़गढ़। इन जगह पर क्या है? शीशा जस्ता के बेसिकली जिंक स्मेल्टर संयंत्र है। स्क्रीनशॉट ले लो। और एक इस नोट लगा कर लिखो कि रामपुरा आगुचा में विश्व की सबसे बड़ी ओपन कास्ट खान है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना? रामपुरा आगुचा में देखो यहाँ रामपुरा आगुचा, रामपुरा आगुचा, रामपुरा आगुचा है कहाँ पर? है तो आंसर क्या बताओगे? भीलवाड़ा जिला। अरे बोलो कैसा जिला? भीलवाड़ा जिले, रामपुरा आगुचा में। यहाँ विश्व की, राजस्थान की नहीं, भारत की नहीं, एशिया की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी सिंगल ओपन कास्ट, सिंगल ओपन कास्ट खान है, खान है। तो विशेष रूप से ध्यान रख लो, क्या ना, विश्व की सबसे बड़ी सिंगल ओपन कास्ट खान कहाँ पर? तो कहाँ बताओगे? रामपुरा आगुचा। और रामपुरा आगुचा है कहाँ पर? तो जिले का नाम क्या बताओगे? राजस्थान के दक्षिण मध्य में एक जिला पड़ता है भीलवाड़ा, जहां पर रामपुरा आगुचा नामक जगह पर विश्व की सबसे बड़ी सिंगल ओपन कास्ट खान है। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना? अब देखते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अंतर्गत राजस्थान की कौन कौन सी खानें आती हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अंतर्गत यहाँ शीशा जस्ता लिख लेते हैं। शीशा जस्ता,
शीशा को अंग्रेजी में कहते हैं लेड, और जस्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अरे बोलो, जस्ता को कहते हैं जिंक। जस्ता, शीशा जस्ता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो अब देखते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अंतर्गत राजस्थान की कौन कौन सी खाने आती हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिसकी स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1966 को। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अंतर्गत राजस्थान की खाने के कौन कौन सी खाने राजस्थान की हैं जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अंतर्गत शामिल है, उसमें लिख लो। पहली का नाम है क्या? रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा में। अरे बोलो कौन सी खान? रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा, रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा। दूसरी लिख लो जावर खान समूह उदयपुर में जावर खान समूह। 3 नंबर पर लिख दो राजपुरा दरीबा है कहाँ पर है? तो राजसमंद में, ठीक है। और एक है चार नंबर पर लिखो सिंधेश्वर खुर्द भी है राजसमंद में। तो विशेष रूप से 4 खान ध्यान रखो। रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा में, जावर खान समय उदयपुर में, राजपुरा दरीबा राजसमंद में, और सिंधेश्वर खुर्द राजसमंद में। और एक लिखो बामनिया काइड अजमेर में, और बामनिया खान शाहिद है राजसमंद के आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है। राजसमंद में है शाहिद, राजसमंद में विशेष रूप से ध्यान रखना। रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा में, जावर खान समूह उदयपुर में, और राजपुरा दरीबा राजसमंद में, सिंधेश्वर खुर्द राजसमंद में, काइड अजमेर में, और बामनिया राजसमंद में। ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अंतर्गत राजस्थान की प्रमुख खाना है। तो विशेष रूप से ध्यान रख लोगे ना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मानचित्र के माध्यम से देखते हैं कि राजस्थान की शीशा जस्ते की कौन कौन सी खाने हैं, किन किन जिलों में है। मानचित्र के माध्यम से देखते हैं ताकि आपके मस्तिष्क में फिट हो जाए, ठीक है, स्मृति हमेशा के लिए सेव हो जाए। उसके लिए एक बार मानचित्र के माध्यम से देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। अरे क्या लेोगे? स्क्रीनशॉट। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है ना। शीशा जस्ता के उत्पादन क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें मानचित्र के माध्यम से देखते हैं। राजस्थान का मानचित्र, ठीक है। ये माना कि राजस्थान का मानचित्र है। किसका? बोलो राजस्थान का। अरे बोलो किसका मानचित्र? बोलो राजस्थान का मानचित्र। तो राजस्थान के मानचित्र में बेसिकली दक्षिणी क्षेत्रों में शीशा जस्ता के भंडार उत्पादन ज्यादा है, जिसमें उदयपुर जिला पड़ता है। एक जिला पड़ता है यहाँ पर, बोलो कौन सा जिला? अरे बोलो उदयपुर जिला। झीलों की नगरी उदयपुर जिला में बेसिकली शीशा जस्ता के भंडार है, जिसमें जावर की खान जो उदयपुर के शासक राणा लाखा के काल में मिली थी। तो एक तो है जावर की जावर एक, और एक है देवबारी तो देवबारी और जावर की खान है उदयपुर जिले में। उदयपुर जिला पड़ता कहाँ है? राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग में पड़ता है। एक यहाँ जिला पड़ता है, कौन सा जिला? तिलक की आकृति में जिला है, कौन सा? तो बता देना, राजसमंद जिला। अरे कौन सा जिला रे? राजसमंद जिले की खाने यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो राजसमंद जिले की 2 खाने, एक का नाम है क्या? अरे क्या है? राजपुरा दरीबा।
राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा खान है और एक खान का नाम क्या है, तो क्या बताओगे, मोचिया मगरा, मोचिया मगरा। ये दो खाने हैं कहाँ पर, राजसमंद जिले में। कौन कौन सी, राजसमंद जिला राजस्थान के दक्षिण और मध्य में फैला हुआ जिला, तिलक की आकृति में जिला राजसमंद जिला। राजसमंद में कौन कौन सी शीशा जस्ता की खाने हैं, तो बता देना, राजपुरा दरीबा और मोचिया मगरा। और एक जिला पड़ता है यहाँ पर दक्षिण मध्य में जिला, जिसका नाम है क्या, भीलवाड़ा जिला। अरे बोलो कौन सा जिला, भीलवाड़ा जिला, जिसमें खान का नाम है रामपुरा आगुचा, रामपुरा आगुचा। रामपुरा आगुचा बेसिकली विश्व की सबसे बड़ी सिंगल ओपन कास्ट खान है। कहाँ पर है, रामपुरा आगुचा में ये जिला पड़ता है। यहाँ एक जिला पड़ता है यहाँ पर एक सवाई माधोपुर जिला है। अरे कौन सा जिला, सवाई माधोपुर जिला, सवाई माधोपुर जिला। यहाँ पर है क्या, चौथ का बरवाड़ा नामक जगह, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, बरवाड़ा, ठीक है, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। वापस सुनो, उदयपुर में जावर और देबारी की खाने शीशा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से ध्यान रखना। राजसमंद में पूछे तो राजपुरा दरीबा और मोचिया मगरा, और सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, भीलवाड़ा में रामपुरा आगुचा, जहां पर विश्व की सबसे बड़ी सिंगल ओपन कास्ट खान है। अरे बोलो कोई डाउट नहीं है ना, कमेंट बॉक्स में लिख देना कोई डाउट हो तो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब स्क्रीनशॉट ले लो रे मित्रा। अब देखते हैं अजमेर जिले में एक खान है, अजमेर, केवल अजमेर का ही जिला है, जिले का मानते रहता है, ठीक है। ये जिला कौन सा, अजमेर। अजमेर में एक खान का नाम है जिसका नाम है कायड़, कायड़ की खान। कायड़ की खान पूछे कहाँ पर, तो अजमेर जिले में बता देना, ठीक है। एक अलवर जिले में भी है, अलवर जिले का मानचित्र बना देने को, यह है अलवर जिला, अलवर जिला। और अलवर जिले में क्या है, गुड्डा किशोरी दास। अरे क्या नाम है, गुड्डा किशोरी दास, किशोरी दास। तो ये खाने थी किस की, लोहा इश्क उत्पादन में बेसिकली किसके बारे में, लोहा इश्क में जस्ता और शीशा की खाने थी। वापस सुन लो एक बार फिर से, ताकि रिवाइज हो जाए और आपको आपकी स्मृति में हमेशा 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 के लिए निश्चित हो जाए, हमेशा के लिए छप जाए। इस प्रकार 2-3 बार रिवीजन करेंगे ना, तभी आपकी स्मृति में हमेशा के लिए सेव होगी और वो स्थायी रूप से हमेशा के लिए निश्चित हो जाएगी। तो वापस सुनो, राजस्थान में बेसिकली शीशा जस्ता की प्रमुख खाने। तो थोड़ी सी एक बार पूरा का पूरा रिवाइज करते हैं। शीशा जस्ता के बारे में पूछे तो क्या बताओगे, शीशा जस्ता एलोए धात्विक खनिज है, पहला पॉइंट तो एलोए धात्विक खनिज। दूसरा, शीशा को अंग्रेजी में कहते हैं लेड, और जस्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अरे बोलो जस्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जिंक। अयस्क पूछे तो शीशा का अयस्क तो है गैलना, और जस्ता का अयस्क क्या है, जस्ता का अयस्क क्या है बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख दो जस्ता का अयस्क। 2 अयस्क के नाम बताए थे मैंने अभी। और उसके पश्चात आपको उत्पादन क्षेत्रों के बारे में नाम ध्यान रखना है कि शीशा और जस्ता राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में उत्पादित होता है, किन किन जिलों में उत्पादित होता है। तो बता देना, पहला उत्पादन शीशा और जस्ता का राजस्थान के उदयपुर जिले में, जहां पर 2 खाने हैं, एक तो जावर की खान और एक है देबारी की खान। तो 2 खानों की विशेष रूप से ध्यान रखना, एक तो जावर खान समूह है जहां पर राणा लाखा के समय खान का खोज हुई थी, जावर की खान की, और एक है देबारी जहां पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना भी अवस्थित है, ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रख लोगे ना। अगला है राजस्थान के राजसमंद जिले में भी 2 प्रकार की खाना है, एक तो नाम है राजपुरा दरीबा और एक का नाम है मोचिया मगरा। ये 2 खाने हैं राजस्थान के राजसमंद जिले में। अरे बोलो कोई डाउट। अब तीसरी है भीलवाड़ा जिले में रामपुरा आगुचा नामक जगह पर, भीलवाड़ा में
शीशा और जस्ता की खान है, जहां पर विश्व की सबसे बड़ी सिंगल ओपन कास्ट खान है। विशेष रूप से 2 बार सुने ना, विश्व की सबसे बड़ी सिंगल ओपन कास्ट खान रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा जिले में, ठीक है। और अगली है एक खान सवाई माधोपुर जिला, राजस्थान का पूर्वी जिला सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा नामक जगह पर खान है, एक शीशा जस्ता की है। और एक है राजस्थान के अलवर जिले में गुडा किशोरी दास, और अजमेर जिले में है काइड़ की खान, और राजसमंद में एक और है बामनिया। तो ये बेसिकली राजस्थान के राजस्थान में शीशा जस्ता के उत्पादन और भंडार वाले क्षेत्रों के नाम आपको बताए थे। अरे क्या बताए थे, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में आपको और क्या जानकारी ध्यान रखनी है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना पूछे तो कभी बताओगे, 10 जनवरी वर्ष 1966 को नई दिल्ली में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना की गई थी, विशेष रूप से ध्यान रखना। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अंतर्गत राजस्थान में 3 संयंत्र है, 3 प्लांट है, जिसके नाम है, एक तो देबारी उदयपुर, चंदेर या चित्तौड़गढ़ और दरीबा राजसमंद। इन 3 जगह पर जिंक स्मेल्टर संयंत्र स्थापित है। तो जिंक स्मेल्टर संयंत्र पूछे राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से कहां पर लगाए गए हैं, तो क्या क्या नाम बताओगे, एक बार फिर से सुनो, चंदेरिया चित्तौड़गढ़, देबारी उदयपुर और दरीबा राजसमंद में। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अंतर्गत राजस्थान की कौन कौन सी खानें आती हैं, तो बता देना, क्या, रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा, जावर खान समूह उदयपुर, और एक है दरीबा राजसमंद राजपुरा दरीबा, ठीक है। और एक है ये काइड अजमेर वाली। इस प्रकार की खाने हैं बेसिकली किसके अंतर्गत, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अंतर्गत। बोलो कोई डाउट, शीशा और जस्ता से संबंधित राजस्थान के संदर्भ में किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस प्रकार के डाउट से आपको हिचकिचाना नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, बेझिझक आपका प्रत्येक प्रश्न का आंसर विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में दिया जाएगा। तो विशेष रूप से ध्यान रखना। तो बने रहे ज्ञान शक्ति चैनल पर और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। जिन्होंने अभी तक ज्ञान शक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। तो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरे प्रिय मित्रों, लाडले भाई बहनों, आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि ज्ञान शक्ति चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमें ऊर्जा मिले, हमें मोटिवेशन मिले, हम और ज्यादा तैयारी के साथ में, और ज्यादा संघर्ष के साथ में, और ज्यादा मेहनत के साथ में, और ज्यादा प्रत्येक और बेहतर से बेहतरीन पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और उच्च गुणवत्ता के साथ में, हाई टेक्नोलॉजी के साथ में आपकी हमेशा इसी प्रकार सेवा करते रहेंगे। और विशेष रूप से कमेंट करना न भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू स्टूडेंट।